गाइस, इफ यू आर समवन जिसने जस्ट अभी 12th के एग्जाम दी है, 12th के रिजल्ट्स आए हैं एंड सीएस करने की सोच रहे हो, और इफ यू आर समवन जो 18-19 इयर्स के अराउंड हो, देन ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज फॉर यू। बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको पूरा सीएस का गाइड करने वाली हूँ। एंड नॉट जस्ट सीएस, सीएस के साथ आप कैसे बीकॉम कंप्लीट कर सकते हो, एवरीथिंग बिफोर यू टर्न 21। दैट मीन्स कि 20 तक आपका सीएस प्लस बीकॉम सब हो जाएगा। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में देना चाहती हूँ ताकि इस वीडियो में जो भी बोल रही हूँ उस पर आपको भरोसा हो। नंबर 1, मैं खुद भी एक सीएस हूँ एंड मुझे तीनों स्टेजेस में ऑल इंडिया रैंक आई है। मैंने सीएस क्लियर किया था इन द ईयर 2020। मैंने सीएस के साथ बीकॉम कर रखा था। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप हुई थी टाटा में। फिर मैंने एक एमएनसी कंपनी में काम किया था, आईपीओ का एक्सपोजर लिया था, एलएलबी कंप्लीट करी थी एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस आल्सो डूइंग कंटेंट क्रिएशन। मैं आप जैसे बच्चों के लिए ही वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मैं सारा इन्फॉर्मेशन सीएस के रिलेटेड देती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सीएस की इन्फॉर्मेशन पब्लिक में काफी ज्यादा कम है। लाइक अगर हम किसी को बोलते हैं मैं सीएस कर रही हूँ, तो जैसे कि ओ कंप्यूटर साइंस, लोगों को ये भी नहीं पता कि इट इज अ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स व्हिच इज अ वेरी रिनाउंड कोर्स। तो क्या होता है, आप कैसे कर सकते हो, सारी चीजें बताने वाली हूँ। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 गाइज, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या होता है सीएस में, कितने स्टेजेस होते हैं। सो देयर आर 3 स्टेजेस: सीएस ईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स जो आपको करनी होती है, लाइक टीडीओपी होता है, ईडीपी होता है, 21 मंथ्स का प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है। ये सब क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगी, बस आपको अभी एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि दिस इज द सीएस कोर्स, द एग्जामिनेशन लेवल्स एंड द ट्रेनिंग्स, एंड आफ्टर दैट आपको मेंबरशिप नंबर मिलती है। अब उसी के साथ ही साथ आपको बीकॉम करना है रेगुलर बेसिस पे। जैसे आप 12th के बाद फर्स्ट ईयर दोगे, सेकंड ईयर दोगे, थर्ड ईयर दोगे, उसी के साथ ही साथ सीएस होता रहेगा। तो नंबर 1, नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सीएसईटी। सीएसईटी इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड ये साल में 3 बार होता है, फेब, जून एंड अक्टूबर। पहले सीएसईटी काफी अलग था, कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड था, बट अभी हो चुका है वो प्रॉपर एग्जामिनेशन सेंटर में जाके लिखने वाला एग्जाम। तो अक्टूबर अटेम्प्ट आप लोग अभी टारगेट कर सकते हो, बिकॉज जून के तो डेट्स रजिस्ट्रेशन के निकल गए हैं। अक्टूबर के लिए लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है 30 जून 2026। तो तब तक हो सके तो सीएसईटी में रजिस्टर कर लेना। जैसे रजिस्टर हो जाओगे, गेट टू नो कि सीएसईटी में ना 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: बिजनेस कम्युनिकेशन, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉज। ये चारों सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा मैनेजेबल होते हैं। 3 जो सब्जेक्ट्स इसमें, अकाउंट्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, ये तो ऐसे सब्जेक्ट्स है जो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। अगर 12th कॉमर्स के बच्चे हो तो डेफिनेटली सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। बिजनेस लॉ जिसका पेपर 4 है, दैट अलोन इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज न्यू, माइट बी कंप्लीटली न्यू फॉर यू, बिकॉज उसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने शायद पहले ना पढ़ी हो। एंड वो इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जीक्यूटिव, जो सेकंड स्टेज है ना, उसमें भी आपको आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट का ओवरव्यू। काफी मैनेजेबल सब्जेक्ट्स है, इजी सब्जेक्ट्स है। ऑल्सो अब इसको आपको कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ। नंबर 1, सीएसईटी आप घर पे बैठे खुद भी कर सकते हो। मॉड्यूल्स ओपन करो, आपको डिलीवर हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के बाद 1 महीने के अंदर। पढ़ो, उसके हो सके तो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में आंसर सॉल्व करो, ओरली या राइटिंग में प्रेफर करूंगी। एंड जहां जहां हो सकता है, जैसे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं मॉड्यूल के हो गए, गूगल पे ढूंढो, पीवाईक्यूज देखो, वो सॉल्व करो एंड यू आर गुड टू गो। बट ऑन द अदर हैंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस जो आपको सीएसईटी फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में। तो इस चीज का फायदा उठाओ, स्पेशली फॉर योर पेपर नंबर 4 व्हिच इज बिजनेस लॉ। ऑल्दो ये एमसीक्यू बेस्ड है, बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जीक्यूटिव में भी है, तो आप अच्छे से पढ़ो इसको। आई कैन रिकमेंड यू अनअकैडमी। यस गाइस, इनका मैं चैनल आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैराथन्स भी चल रहे हैं, तो जून में भी जो बच्चा टारगेट कर रहा है वो भी देख सकता है। काफी प्रॉपर मैराथन्स होते हैं। बेस्ट पार्ट गाइस, फ्री लेक्चर्स है, फ्री नोट्स है, फ्री टेस्ट है। यस गाइस, यहाँ पे सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाती है, रिवीजन नोट्स, लेक्चर्स। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे काफी सारे ऑल इंडिया रैंकर्स भी जनरेट हुए हैं, तो बहुत ही क्वालिटेटिव प्रोफेसर्स है जो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से सीएसईटी आपको घर बैठे बैठे यूट्यूब खोल के जहां फ्री में पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी, उनसे पढ़ना चाहिए। एंड ऑल्सो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू, इसकी इनका ना व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना। उसमें ज्वाइन कर लोगे तो आपको फ्री नोट्स एंड सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रिलेटेड है सीएस के, वो आपको मिलती रहेगी। इनकी सारी जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। मेक श्योर करना कि सब ज्वाइन हो रहे हो, इनका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर पाओ। इस तरीके से आप सीएसईटी पढ़ सकते हो। एंड मेक श्योर करना, अगर आप अक्टूबर में अटेम्प्ट दे रहे हो तो अगस्त एंड तक आपका पोर्शन खत्म हो जाए, ताकि सितंबर में आप पूरा सेल्फ स्टडी करके मॉक पेपर्स दे सको। सो ये सीएसईटी की कहानी यहाँ पे खत्म होती है अक्टूबर में। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको करना होगा एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन। 2 ऑप्शंस आपके पास आते हैं, या तो आप जून 2027 में एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट दो, या तो दिसंबर 2027 में। जून में देना चाहते हो तो एक ग्रुप टारगेट करना है, दिसंबर में देना चाहते हो तो दोनों ग्रुप टारगेट करना। दोनों ऑप्शन आपके लिए ओपन है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो तो दोनों ग्रुप देते हो तो ही ऑल इंडिया रैंक आती है। नाउ एग्जीक्यूटिव इज द किंग ऑफ सीएस कोर्स, बिकॉज ये सबसे ज्यादा टफेस्ट स्टेज माना जाता है। यहाँ पे 7 सब्जेक्ट होते हैं, 2 ग्रुप है। ग्रुप नंबर 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप नंबर 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं। 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपको होने वाले हैं, सीएफएम एंड टैक्स। उसके अलावा बाकी सारे थियरी सब्जेक्ट्स हैं, बट ये एक्चुअल में थियरी होती नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ योर प्रोविजंस होते हैं, जो भी आप चीजें पढ़ते हो उसको आप कैसे केस स्टडी में अप्लाई कर पाते हो, कंक्लूजन ड्रॉ कर पाते हो, दैट इज व्हाट ऑल एग्जीक्यूटिव इज अबाउट। इट्स नॉट योर रट्टो 5 सब्जेक्ट्स। तो काफी ज्यादा एक्टिव माइंड से, लाइक मैं आपको बता दूं, दिन में शायद 8-8 घंटे आपके लेक्चर्स चलेंगे।
8-8 घंटे लेक्चर्स चलेंगे, उसके बाद 1-2 घंटा डेली सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। जैसे-जैसे एग्जाम्स पास में आएंगे प्रेशर और बढ़ेगा। तो एग्जीक्यूटिव इज टफेस्ट, बट एग्जीक्यूटिव के पहले आपको एक ट्रेनिंग खत्म करनी होगी, दैट इज TDOP, 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये आपको ICSI के वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वो आपको खत्म कर लेना है, फिर आप अपना एग्जीक्यूटिव दोगे। एग्जीक्यूटिव जैसे आपका खत्म होता है, उसके बाद आपको EDP करनी होती है, दैट इज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी एक टाइप का ट्रेनिंग है 15 डेज का। उसके बाद प्रोफेशनल आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो एग्जीक्यूटिव खत्म होने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 21 मंथ्स का ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हो या फिर प्रोफेशनल खत्म होने के बाद 21 मंथ्स का ट्रेनिंग करोगे। इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। मेरी मानो तो एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट कर दो एंड एक एक ग्रुप प्रोफेशनल का क्लियर करते जाओ। आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप पूरा प्रोफेशनल दे दो एंड उसके बाद 21 मंथ्स का ट्रेनिंग स्टार्ट करो। नाउ दिस 21 मंथ्स ट्रेनिंग इज, आपको एक्चुअल में ऑफिस जाना होगा, कोई फर्म हो सकता है या लिस्टेड कंपनी हो सकती है, वहां पे आपको चीजें सीखनी होंगी। उसके अलावा आपको मेंबरशिप नंबर नहीं मिलेगा। तो सपोज अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद डायरेक्ट प्रोफेशनल लेना चाहते हो, प्रोफेशनल में भी 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स, 2 ओपन बुक पेपर्स होते हैं। प्रोफेशनल के जो सब्जेक्ट्स है वो काफी ज्यादा मैनेजेबल है अगर आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर दिया है तो। एग्जीक्यूटिव अगर क्लियर कर लेते हो, प्रोफेशनल इज क्वाइट ईजी। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, थोड़ा बहुत नई चीजें होती है, बट दैट्स नॉट डिफिकल्ट। इफ यू अडेप्टेड वो हो जाता है। एंड गाइस एक और चीज बता देती हूँ कि एग्जीक्यूटिव की स्टडी रूटीन स्ट्रेटेजी, प्रोफेशनल की स्टडी रूटीन स्ट्रेटेजी सारे मेरे चैनल पर आपको दिख जाएंगे। 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 1 मंथ, सब कुछ मैं अपलोड करती हूँ। तो अगर कभी आपको स्टक फील होता है, जस्ट कम टू माय चैनल एंड यू विल गेट ईच एंड एवरी स्टडी रूटीन एंड स्टडी स्ट्रेटेजी ऑफ ईच स्टेज। CSET का भी मैंने कर रखा है, तो अगर आपको चाहिए तो वो भी आप जाके मेरे चैनल में चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही आपका प्रोफेशनल खत्म होता है, उसके बाद आप समझो 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करते हो एंड उसके बाद आपको आ जाएगा कॉन्वोकेशन का मेल। फिर आप कॉन्वोकेशन में जाते हो और आपको मेंबरशिप नंबर अलोकेट होता है। दिस इज हाउ अ स्टूडेंट गेट्स अ CS मेंबरशिप नंबर। दिस इज हाउ अ स्टूडेंट क्लियर्स हिज CS। नाउ अब इसी के साथ ही साथ बीकॉम साइमल्टेनियसली चलता रहता है। मैंने भी CS के साथ बीकॉम कर रखा था। इंटरेस्ट में बीकॉम के लिए मैंने जीरो पढ़ाई की थी, बट फिर भी मुझे बीकॉम में सारे क्लास में नंबर 1 आया था। आई वाज द फर्स्ट वन इन माय क्लास बिकॉज CS की ऐसी लेवल की पढ़ाई होती है ना कि आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है बीकॉम में पढ़ाई। सब्जेक्ट्स मोर और लेस सेम होते हैं, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो बीकॉम में पूछते हैं, दे आर नोवेयर नियर बाय द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो ICSI में पूछते हैं। ICSI के लेवल ऑफ क्वेश्चंस काफी टफ है, तो वो अगर आप कर लेते हो तो बीकॉम इज वेरी इजी फॉर यू। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी और टाइम डालने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ के, एक ही सिलेबस पढ़ के 2 डिग्रीज मिल जाती है ऐसे के ऐसे। तो ये चीज थोड़ा स्मार्टली प्ले करना कि बीकॉम के कॉलेज ऐसे रखना जिसमें कम अटेंडेंस हो, ताकि आपको वहां ज्यादा जाना ना पड़े। एंड अगर अटेंडेंस होता है तो मेक श्योर करना कि क्विकली वहां से निकल जाओ और आपके क्लासेस CS के कॉम्प्रोमाइज ना हो, ज्यादा बीकॉम का स्ट्रेस ना लो। CS इनफ है आपको स्ट्रेस देने के लिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइमलाइन। सपोज 18 में आप अपना CSET अक्टूबर 10 देते हो, 19 के जब टर्न करोगे तब आप एग्जीक्यूटिव दोगे, एंड अगर वो आप क्लियर हो जाते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, 20 में आप प्रोफेशनल दोगे, एंड वो भी अगर आप क्लियर हो जाते हो तो बाय द टाइम यू आर 20 years of age you have a CS degree in your hand, and guess what, तब तक आपका बीकॉम भी खत्म हो जाएगा। तो you have 2 degrees when you are 20, and I think that's the best part। तो बस ये कोशिश करना कि सिंसियरली, डेडिकेटेडली, कंसिस्टेंटली हर रोज पढ़ाई करके फर्स्ट अटेम्प्ट में टारगेट करना कि इस स्टेप को क्लियर कर पाओ। एंड उसके लिए यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल, लिंक्स सब डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। Dear friends, welcome to this CS journey and always remember that I'm here with you, helping you at every stage। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।